नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा शहर में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन। मीसा बंदियों का कलेक्टर ने किया सम्मान। युवती की हत्या, परिजन लाश लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को जिला प्रशासन के नेतृत्व में कोरबा शहर में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और बड़ी संख्या में स्काउट गाइड्स के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ घंटाघर चौक से किया गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस घंटाघर ओपन थिएटर में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कोई दिक्कत किसी को? 3 की लाइन में चलेंगे, किसी को दौड़ना नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करना है। साथ रहिए। उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य एवं लेक्चरर्स, पीटीआई और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा शासन का निर्देश है, आज 25 जून को हम लोग तिरंगा दिवस मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और छोटी सी जानकारी मैं ये बता दूं कि ये तिरंगा यात्रा हम क्यों निकाल रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अचानक कोई भी कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, और आपातकाल लगाने के बाद देश में जो तत्कालीन परिस्थितियां जो रही होंगी, उस समय बहुत सारे हमारे देश के आम नागरिकों को जेल में निरुद्ध किया गया, और लोगों को जब तक आपातकाल लागू था अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में वो कुछ समय बाद आपातकाल हटा लिया गया, और जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया गया है कि जो 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और उस निर्देश के परिपालन में हम लोग कोरबा में भी आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलेगी और बुधवारी बाजार चौक में, जहाँ पे महाराणा प्रताप चौक है, वहाँ से मुड़ करके फिर यहीं आकर के समाप्त हो जाएगी। हाँ, कतार में पूरा आज राज्य शासन के निर्देश पे हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे,
शासन के निर्देशानुसार आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाला गया था। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ आपातकाल नहीं लागू किया, बल्कि पूरे संविधान और लोकतंत्र को रौंदने का काम किया था। आने वाली पीढ़ी को आपातकाल की विभीषिका की पूरी जानकारी मिले और उन्हें यह भी पता चले कि आपातकाल में कितने जुल्म हुए। आगे उन्होंने कहा कि इस पर गोष्ठी का आयोजन करेंगे। इस दौरान मीसा बंदियों के परिवार का सम्मान भी करेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, महापौर संजू देवी, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस पार्टी ने देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, जिसने कांग्रेस का या इंदिरा गांधी का विरोध किया, उनको 21 महीने जेल में डाल दिया। संविधान में संशोधन करके संविधान की आत्मा को बदलने का प्रयास किया। जो प्रेस आपातकाल का या कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, उनके पत्रकारों को जेल में डाला गया। प्रिंट मीडिया के लाइट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए। प्रेस में सेंसरशिप लागू की गई। प्रेस काउंसिल को भंग किया गया। नई पीढ़ी इस विषय को जाने कि वास्तव में इस देश में लोकतंत्र को कुचलने वाली, लोगों के मौलिक अधिकार को समाप्त करने का प्रयास करने वाली वो राजनीतिक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। उसके पहले भी देश में 2 बार इमरजेंसी लगी है, 1962 1971 में। उसकी बात क्यों नहीं की जाती? देखिए, 62 और 71 में जो इमरजेंसी लगी वो युद्ध के दौरान वाह पे लगी थी और ये आंतरिक आपातकाल था। दोनों आपातकाल में अंतर है। आंतरिक आपातकाल देश में सिर्फ एक बार लगा है, वो 1975 में लगा है। और 1975 में इमरजेंसी लगी तो कोई युद्ध का खतरा नहीं था, कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करने वाला नहीं था। 62 में चीन ने हमारे पर आक्रमण किया था। 71 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था, तो आपातकाल लगा था। 75 में कौन सा हमारे पर आक्रमण हो रहा था? 75 में तो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। हर जगह संगोष्ठी का आयोजन होगा और आने वाली नई पीढ़ी इस विषय को जाने, इसका प्रयास हम करेंगे। मीसा बंदियों का सम्मान किया जाएगा। उनके परिवार ने या मीसा बंदियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो त्याग किया है, उसकी जानकारी प्रत्येक को दी जाएगी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में मीसा बंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत ने आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल जाने वाले लोकतंत्र रक्षकों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि आपातकाल का दौर देश के लोकतांत्रिक इतिहास का कठिन समय था, जिसमें मीसा बंदियों ने साहस और दृढ़ता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मीसा बंदी मुरितराम साहू ने आपातकाल के अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे उस समय कॉलेज में छात्र नेता थे। रैली में भाग लेने के कारण उन्हें 16 माह तक जेल में रहना पड़ा। वहीं स्वर्गीय एल.एन. कड़वे की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला कड़वे ने भी उस दौर की कठिनाइयों को याद किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे, मीसा बंदियों के परिजन और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कुसमुंडा क्षेत्र के विकासनगर कॉलोनी में कपड़ा चोरी की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कॉलोनी के क्वार्टर नंबर M 475 के बाहर सूखने के लिए डाले गए कपड़े चोरी करते हुए एक युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोर एक बिना नंबर की पल्सर बाइक में सवार होकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी कुसमुंडा के आदर्श नगर कॉलोनी में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें कपड़े चोरी करते हुए चोर कैमरे में कैद हुआ था। इस तरह इलाके में यह कपड़ा चोरी की दूसरी घटना है, जिससे लोगों में आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो इस तरह की वारदातें और बढ़ सकती हैं। सामने हम रही से कैमरा में देखे कहे ना हमारे घर से तो सामने से चोरी हुआ करता है और ऐसा पहले और हो चुका है। आदत नगर में हुआ था और यहाँ भी काफी लगी होना चालू हो गया। ऐसा भी चोरी हुआ था कैमरा में और कैमरा में भी ये सब कोरबा में रहने वाली युवती की मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हत्या हुई है। 22 जून को सिंगरौली स्थित घर में युवती की लाश खिड़की के ग्रिल से लटकी मिली। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। मामला मध्य प्रदेश के मोरवा थाना क्षेत्र का है। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन तक एमपी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद वे बेटी के शव को लेकर कोरबा आ गए, जहां अमगांव चौक के पास सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया और कोरबा पुलिस से कार्यवाही की मांग की। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है, जिसके बाद न्याय की मांग लेकर मृतका का परिवार शव लेकर कोरबा एसपी कार्यालय पहुंचा। परिजनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया है कि वह मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इस घटनाक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर भी आक्रोश का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। बॉडी को लेके क्यों? दोबारा पीएम करवाना है। हाँ? दोबारा से पीएम करवाना है। क्या मांगे आप लोग की? प्रमुख मांगे क्या है? सर हम लोगों को जब पीएम हुआ है ना तो हमको लग रहा है पुलिस वाला डॉक्टर हम लोगों को बॉडी की घोटाला किए हैं। तो हम लोग उस पीएम की रिपोर्ट जो भी आएगा हम लोग उसे संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग आप चाहते हैं कि मेरे छत्तीसगढ़ स्टेट में मेरी बहन का पीएम दोबारा हो। क्या आपकी बहन के साथ रेप हुआ है? हाँ सर, उसका बॉडी जब मैंने देखा है उसका पूरा बॉडी में दाग थे, चोट के निशान थे, उसके गाल के उंगलियों के निशान थे, उसके माथे में चोट के निशान थे, उसके नाक से खून बह रहे थे, उसके बॉडी के किनारे पूरे खून के धब्बे थे। तो वो सब देख के मेरे को पूरा श्योर हूँ सर, मेरे गैर हाजिर में मेरी बहन को किसी ने रेप किया है और मारा पिटाई किया है। वो मेरी सिस्टर है सर, सबसे छोटी सिस्टर है। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, उसके साथ सर रेप हुआ है, फिर उसका मर्डर किया गया है। और ये सर ये फोटोग्राफ्स है उसके। ये कहाँ पे हुआ है? कहाँ रहती है? ये सिंगरौली मोरवा थाने में हुआ है सर। अच्छा, फिर कैसे पता चला आप लोगों को ये? सर ये हमको बहन से पता चला कि ऐसे ऐसे कंडीशन में वो उसको देखी है, और ये कंडीशन सुनते ही फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे सिंगरौली। कब गए थे? डेट सर 21 जून का है। अच्छा, ये घटना कब हुई है? नहीं 22 है ना, 22 को ऐसा हुआ है ना। हाँ, उस दिन सर ऐसा हुआ है। फिर आप लोग कब पहुँचे वहाँ? उसी दिन सर रात को 10 बजे पहुँच गए हैं। फिर क्या हुआ वहाँ पे? जब हम लोग वहाँ पे गए हैं तो पुलिस लोग वाले हम लोग को बॉडी वगैरह के लिए दिखाएं वहाँ पे रूम पे कि आपकी देख लीजिए सिस्टर किस कंडीशन में है। उसका कंडीशन सर ये था, ये सेम पोजीशन में थी। फोटो को नीचे करिए, आप बताइए, आप जैसा जो आप देखे वो बताओ आप। इस कंडीशन में थी वो। और उसके बाद मैं बोली कि ठीक है सर, इसको आप लोग सर निकलवाइए और डायरेक्ट पीएम के लिए सर इसको भेजिए। तो वो बोले कि मैं बोली कि फोटोग्राफ्स भी मुझे चाहिए इसके। तो बोले कि नहीं, वो आप लोग
मैं बोली कि फोटोग्राफ्स भी सर इसका जो भी है। वहाँ पे कौन बोला आपको? सर वहाँ पे जितने भी मतलब सिंगरौली के पुलिस कर्मी थे वो सब लोग वहाँ पे थे। हाँ वहाँ पे बस एक लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, जो वहाँ पे सारे जेंट्स ही थे। मैं बोली कि सर मुझे जेंट्स लेडी कांस्टेबल चाहिए और इनका बॉडी का सारी तरफ से फोटो लिया जाए। बोले तुम अपना मोबाइल से ले लो ना, मोबाइल से भी तो हो जाता है क्लियर। मैं बोली नहीं मुझे मोबाइल का नहीं, मुझे कैमरा से चाहिए, एलईडी कैमरे से ही चाहिए फ़ोटो, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। और इसकी सर जांच किए जाए और टीम बुलाई जाए कि इसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, इसके आप जोड़ डालिए सर क्या हुआ है बोलकर के ये सब बात जब होने लगी। ये इसी चीज़ में सिर्फ एक कैमरे वाले को बुलाने के लिए बस ये लोग 3 घंटा इस प्रोसेस को कर दिए। हम वहाँ 10:30 बजे पहुँच गए थे, मतलब ये रात में 12:30-1 बजे तक कर दिए। उसके बाद ये लोग, मैं बोली अगर सर आप लोग ये चीज़ नहीं करोगे मैं डायरेक्ट यूपी पुलिस जाऊँगी। जब मैं ये यूपी पुलिस बोली तो वहाँ पे फिर वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग बुला रहे हैं, कैमरे वाले को बुला के फिर सब लिए हैं। तो जो एलईडी लाइट से जो फोटो क्लीन आ रही थी, मैंने अपने फ़ोन से भी सेम चीज़ लिया। फ़ोन जब मैंने लिया तो क्या लगता है क्या हुआ था उनके साथ और वहाँ क्या हुआ? सर उसके साथ रेप हुआ है, रेप करके उसको ऐसे खिड़की में ऐसे गले में बांध के उसको बांध दिए हैं। बहुत दुख के बात है, छत्तीसगढ़ के बेटी के जो वारदात हुए हैं मध्य प्रदेश में सिंगरौली जगह में, यह बहुत ही दुखद घटना है। काबा की वहाँ जो घटना हुए है और वहाँ के जो शासन प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, ते केस ला पूरा दबाए के कोशिश करे गए हैं और बिना बॉडी को केवल बिना फ्रीजर में डाले, फ्रीजर बंद था बॉडी का पूरा ये बताया गया। सोचने वाली बात है कि केवल सबूत को मिटाने की ये साजिश करी गई है। बच्चे के साथ क्या आप लोग आरोप है? पूरा उसे कहते हत्या की गई है, उसकी कहीं ना कहीं पूरा बलात्कार करके उसको हत्या कर दी गई है। ये पूरा घिनौना कृत्य किया गया है, उसको छुपाने की जो साजिश की जा रही है, छुपाने का साजिश कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो दबंग लोग हैं। कहीं ना कहीं पकड़ हो गई या शासन प्रशासन से उसका पकड़ हो गई, इस कारण से इसको छुपाया जा रहा है। वहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है? बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसी उम्मीद में हम एसपी ऑफिस में आए हैं। साहब ने भरोसा दिलाया है कि आप लिखित में हमको आवेदन दीजिए, हम अपनी तरफ से पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। और जो खत्री साहब से जो बात हुई है, उनके पास ऑलरेडी पीड़ित परिवार लोग मिल चुके थे, उसके बावजूद भी उनको क्या बोलते बैठाया भी नहीं गया, इस टाइप का किया गया। बताओ कैप्टन साहब, पुलिस क्या बोल रही है? उन लोगों ने तो उनके साथ बदतमीजी की है। वहाँ के जो टीआई के जो रैंक के लोग हैं, वहाँ पास इनके साथ बदतमीजी की है, इनके साथ धक्का मुक्की की गई, इनके पीड़ित लोगों के साथ ये हो रहा है। बताइए, पुलिस प्रशासन जनता के हित के लिए होता है, ये तो जनता के विलन बन रहे हैं। बताइए। ये सिंगरौली ज़िले के मोरबा थाने का मामला है, जहाँ पे हमारे कोरबा में निवासरत एक बिटिया की मृत्यु हुई है और परिवार को उसको लेके कई तरह की आशंकाएं हैं। उस संबंध में शिकायत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए लोग मेरे पास आए थे। मैंने गंभीरता से उनकी बात सुनी है और सिंगरौली पुलिस से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनकी जो यथासंभव यहाँ से हम मदद कर सकेंगे उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। उनका ये जो उनकी बात थी परिजनों की, वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी एक परिवार की जो बिटिया है उसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु को लेके संशय है उनके विचार में और उनके अनुसार कुछ संशय है। वो जो जहाँ तक मैंने एसपी सिंगरौली से इस बारे में बात भी करी है, तो वो ये बता रहे हैं कि शायद ये मामला अभी पोस्टमार्टम इसमें आई है रिपोर्ट, और जैसी पोस्टमार्टम आएगी वैसे वो करेंगे। परंतु परिवार की जो भी अन्य समस्याएं हैं, हमने बोला है कि इस संबंध में हमें लिखित में दें, सो दैट हम वहाँ पर संबंधित अधिकारी और पुलिस मुख्यालय भोपाल को भी हम अवगत करा सकें। जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो आपको क्या पता देखिए, ये क्योंकि ये मामला सिंगरौली पुलिस से संबंधित है, तो वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको सूचना नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आप सिंगरौली पुलिस से पूछ सकते हैं। जो परिवार से मेरी बात हुई है, वो मैंने बहुत संवेदनशीलता से और गंभीरता पूर्वक उनकी बात को सुना है और उनकी मदद के लिए हम प्रयासरत हैं। 2 महीने से राशन नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें चावल नहीं मिल रहा है। जब कारण पता किया गया तो राशन कार्ड रिकॉर्ड में महिला को मृत घोषित कर दिया गया था। यही वजह है कि चावल नहीं दिया जा रहा था। बुजुर्ग महिला के बेटे बहू ने अधिकारियों को पूरी स्थिति बताई और दस्तावेज भी पेश किए। अधिकारियों ने मामले की जांच कर अगले माह से राशन देने का आश्वासन दिया है।
इस घटना को लेकर परिजन आक्रोशित हैं और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशन वितरण व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही पहले भी सामने आ चुकी है। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। सोसाइटी आए थे, सोसाइटी में मर गया है कि बोला और बता रहे हैं उसी, तो चावल नहीं मिलेगा कहीं, तो हम हाँ तो फिर यहाँ है तो ये महीना नहीं मिला, फिर महीना मिल कहीं से तो मर के कहते थे काका चीज में भी ओला नहीं बता है नहीं, अभी काका फायदा नहीं मिल पाते थे, अभी क्या कहते हैं पेंशन भी नहीं मिल रहा है, चावल भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में गुजारा कैसे कर रहे हो? है अब किसी भी हालत में अब करेंगे, अब गुजारा अब नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे? किसकी गलती मानते हो इसको? है किसकी गलती मान रहे हो? अब जो सरकार भी नहीं दे रहा है चावल, है मर गया है, उसी को समझेंगे हम। काकर गलती आवे पूछे काकर गलती काकर गलती माना था कौन कार्ड भी कोई नाम लग काग माना था? अब बोला हम नहीं पता पास काकर गलती, अब कैसे बता सकता समय? तो साहब मन कर लेके गए तो माला है मोर मां जीवित है के ता दी तो ता ये महीना में नहीं मिला कहीं, अगले महीना में मिले कहीं, अपन गलती स्वीकार करी साहब मन। हाँ हाँ कारण पूछे तो आए भाई कलेक्टर ऑफिस में, कारण का है चावल नहीं मिला थे, मई से नहीं मिला थे, 3 महीना का भी नहीं देते, 4 महीना हो गए, काला खाई हुआ। तो सोसाइटी के रहा तो सोसाइटी वाला क्या कर रहे? नाम नहीं दिखाते करते, तो नाम नहीं दिखाए कारण का तो बताओ, खत्म हो गए वाला बताते हो तुम, तो खत्म नहीं हुए तो इसने हल्ला कौन फैला देगी खत्म हो गए? क्या पता कौन फैलाए तब, तो सोसाइटी वाला तो इसकी खत्म हो गए ऊपर नाम नहीं, नाम मतलब नाम नहीं दिखाते कहीं से, दमन डायरेक्टर यहाँ आ गए। तोरा कैसे पता चल कि मर गए ठीक है बता? अभी सोसाइटी वाला अभी से जो बरपाली में चावल देते थे कहीं अभी आए खाद विभाग में गए सर करा तो देखी राशन कार्ड खत्म हो गए, चल तो देखा हमें कहीं खत्म हो गए तो नीचे में आवे कहीं, तो फिर वो फोटो खींची तब पता ही नहीं चली से अधिकारी का मिला भी वो सर कर दे रही अगले महीने जाना कैसे मिल जाए कैसे जोड़ दो कैसे? हाँ अभी 3-4 महीना जो नहीं मिला था पिछले महीना 3 महीने पे कत्ता समस्या दे दैला जब पेंशन वगैरह नहीं मिला था। हाँ पेंशन भी नहीं आए कर तो कत्ता समस्या आते थे मतलब तब आते समस्या तब का करोगे? कैसे गुजारा करे थे तब नहीं मिला था? गुजारा कुछ करके तो करने पड़ी भाई। क्या महीने से नहीं मिला था चावल? मई से। हाँ मारे के संबंध हम जाए मैं चौने दिन काला खाऊं है तो पैसों का भी पास हम दवाई माटी ले था है मैं सामाजिक है अब बेटा मन हवा तो बेटा मन देखे नहीं खाएगा है क्या ऐसे कौन करे सही तोर साथ में तो जिया तो मर गए अब जवान के मन से के पैसा मिला थे चौद मिला थे मोर सियान आदमी के काटे से करो मां को डाले है मोदी कर लाई तो सब करे हो जी है मैं अन्याय में था तो मैं जाने है ये बता पैसा घर मिले दवाई माटी लेत नहीं पिला आवे बेटा पता नहीं समाज शहर के मोती सागर पारा क्षेत्र के लोग मारपीट की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कुछ आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मोहल्ले में आए दिन मारपीट, गाली गलौज और उपद्रव करते रहते हैं। इससे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है और लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने एसपी से शिकायत कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र में कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। कारण कुछ नहीं सर, आदतन अपराधी है, आए दिन उन लोग मोहल्ले पे मारपीट करते रहते हैं। पूरे यानी समाज में ऐसा है कि उन लोग पूरा गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। उन लोग दादागिरी, गुंडागिरी, कभी लूट मार, अभी कुछ ही महीने पहले उन लोग मर्डर जैसे संगीन अपराध से जेल से छूट के आए हैं। उसके बाद लूट मार मोबाइल में गए हुए थे, 3 से 4 दिन हुआ उन लोग को छूट के आए हुए। फिर हम लोग को बिना कारण के जान से मारने की कोशिश की है। हम लोग किस चीज से मारे? मेरे भाई को। किस चीज से मारे? हम लोग कोल्ड ड्रिंक का बोतल था, वो पूरे सर पे फोड़े हम लोग।
मारपीट के उनका नाम क्या क्या है और कौन कौन जेल गए हुए थे हत्या के मामले में? नाम अपने को पता नहीं, हम लोग मतलब नहीं रखते, अपने काम से ही मतलब रखते हैं, आने जाने रखते हैं। एक दो जने का नाम पता चला है, जिसमें चिंटू करके है, समीर करके है, माया करके है और उनके अन्य साथी भी 5-6 लोग और थे। कितने लोग हैं टोटल जो मारपीट करते हैं? उन लोग 8-9 लोग हैं, लेकिन सब जेल से छूटे? 4 लोग अभी छूट के आए हैं। अच्छा, ये कोतवाली में जब शिकायत करने गए थे तो क्या हुआ? शिकायत करने गए थे तो कोतवाली में कुछ हुआ ही नहीं सर। न हम लोग घटना स्थल में गए हैं और रात को हम लोग जमानती केस में रिमांड में नहीं लेते बोल के हम लोग को भेज दिया गया। यहाँ तक कि मुलायजा करवाने के लिए कोतवाली में गाड़ी नहीं थी और घर से फोन आए हम लोग के रिपोर्ट करने गए हैं और उन लोग आएंगे तो तरीका से और मारेंगे, जान से मारेंगे बोल के बैठे हुए थे। तो भी हम पुलिस वाले से शिकायत किए कि हम लोग कम से कम घर तक ड्रॉप कर दीजिए बोले हैं, लेकिन वो बोले कि हमारे पास साधन नहीं है, तुम लोग जाओ बोले। अभी क्या डर बना हुआ है आप लोग को? अभी हमारे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना हम काम में जा पा रहे हैं। मैं तो जिला चिकित्सालय में हूँ, दोबारा एडमिट होने के लिए आया था, तुम लोग पीछे करते हुए आए हैं। दिन मैं रायगढ़ से आई हूँ, 9:15 हो रहा था, मेरे आते आते यहाँ 10 बज गया था। तो ये लोग पहले झगड़ा किए लोग, मेरे को पता नहीं है काहे के लिए किए लोग। इसके बाद सलट गया झगड़ा को। इसके बाद देखिए बेचारा गया छुड़ाने के लिए तो इसको मार दिए। अब वहाँ है अंधेरा, किसको देखोगे किसको पहचानोगे? अब मेरा वहीं पर घर है, मेरे ऊपर एक दिन हमला होगा, देख लेना। नहीं तो हाँ, मैं सब पहचानती हूँ भाई, काहे नहीं पहचानेंगे? वहीं बैठे रहते हैं, जाने नाम मेरे को सर पता नहीं है। तो क्या उन लोग का पृष्ठभूमि है क्या? वहीं के लड़के हैं, मोहल्ले के लड़के हैं। कैसे पैसा क्या उन लोग गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी है, कोई रास्ता से जाए तो उसका मोबाइल छीनना है, किसी लेडी जा रहा है तो छेड़खानी करना है। हम लोग दिन के घर से नहीं निकलते हैं, वहाँ के पूछ लीजिए जाके दुकानदार से। आपने तो कोतवाली में शिकायत लोग किए थे लेकिन कुछ सुनाई नहीं हुआ। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं लोग को सजा दो, हम लोग का न्याय चाहिए बस। हम लोग निकल नहीं पा रहे घर से, हम लोग जाए तो कहाँ जाए बताइए? हैं कल मेरा मर्डर हो जाएगा तो कौन मेरा करे? मेरे घर में कोई नहीं है, ना पति है ना बाल बच्चा, कुछ नहीं है। इससे पहले और कहाँ शिकायत? एक बार आओ मैं शिकायत, हम लोग गए थे 3-4 जन लेडीज, कुछ नहीं हुआ। कोतवाली में गए थे हम लोग, 5-7 जने लेडीज करके गए थे, जाने कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा मां महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? मुझे नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, आप ठीक है, धन्यवाद। ओके। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? नहीं पता। नहीं पता। पता है किसी को? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं वैसे तो अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना हो या? हाँ, कौशल्या माता का मंदिर पता करना पड़ेगा। बिल्कुल, जनरल नॉलेज जानना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? कौशल्या माता मंदिर छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर के कहाँ स्थित है पता है? रायपुर में कहाँ है वो नहीं पता है, बाकी रायपुर में ही है, रायपुर के पास में ही है। लेकिन आप एग्जैक्ट अगर लोकेशन बता पाएंगे तब हम, क्योंकि रायपुर में ही तो नहीं है, रायपुर से थोड़ा दूर स्थित है। रायपुर से दूर है मगर कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये मालूम नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छे से रहें कोरबा वासी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? रतनपुर में। नहीं सर, गलत जवाब है। आपको पता है विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में ही है क्या? छत्तीसगढ़ में ही है, बट छत्तीसगढ़ के कहाँ? चलो कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? नहीं पता, कोई बात नहीं, आप अपने क्लास वाले को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? कौशल्या माता मंदिर छत्तीसगढ़ में मल्हार में शायद। नहीं सर। मल्हार, राजिम, राजनांदगांव। नहीं सर, कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही हमारे लिए काफ़ी है। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस शांति बनी रहे। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद सर। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? नहीं पता। कोई बात नहीं, अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, अभी तो नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता है? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रखुरी, रायपुर में। आप श्योर हैं? हाँ श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सौरभ गुरद्वान। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीत के? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा उपहार मुझे मिला, ये काफ़ी खुशी की बात है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अच्छा लगा ऐसा कि क्वेश्चन पूछ के आंसर दे के गिफ्ट मिल जा रहा है। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी गांव में स्थित है। आज के हमारे विजेता रहे हैं सौरभ, जिन्हें दिया गया है माँ महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए